नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पदार्थ में विटामिन पाए जाते हैं, कितने विटामिन्स नहीं पाए जाते हैं और विटामिन्स की कमी से कौन कौन से हमें रोग हो जाते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन्स की वजह से हमारे शरीर में वृद्धि होता है, विकास होता है और काफ़ी कुछ रोगों से लड़ने की क्षमता भी विटामिन्स की वजह से होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे सब कुछ, ठीक है। समझेंगे तो ये देखते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है या फिर कार्बनिक यौगिक होता है जो मानव शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन एक ऐसा चीज़ है जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। विटामिन की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और बीमारियों से लड़ने की रक्षा भी विटामिन की वजह से होता है। तो आइए देखते हैं विटामिन को। विटामिन की जो खोज या फिर कहें विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी फंक करके। उन्होंने 1911 ईस्वी में इसका नाम दिया, विटामिन का नाम दिया। कौन से वैज्ञानिक थे? सी फंक करके। सी फंक करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में इसका नाम दिया, इसको विटामिन से नाम दिया। इन्होंने अंग्रेजी के वर्णमाला ऐसे इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है उस तरह से इसका नामकरण किया गया, जैसे कि A B C D ऐसे करके विटामिन्सों का नामकरण किया गया। ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग को हम अपूर्णता रोग कहते हैं। यानी कि अगर किसी विटामिन की वजह से हमें कोई रोग हो रहा है तो उसको हम अपूर्णता रोग या फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। किसी अपूर्णता रोग या फिर डेफिशिएंसी डिजीज, अपूर्णता रोग या फिर डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, जो विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया। यही हम कहें कि विलेयता के आधार पे, यानी विलेयता समझ रहे हो कि जैसे घुलनशील के आधार पे विटामिन को दो पार्ट में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में जो घुल जाते हैं विटामिन, उन्हें हम जल घुलनशील विटामिन कहते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और जो वसा में विटामिन घुल जाते हैं उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ बना रखा हूँ कि एक जल में घुलनशील विटामिन है और एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं और जो वसा में घुलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कुछ इतने इस तरह से हैं। विटामिन सी जो जल में घुलनशील, स्कर्वी रोग होता है। मैंने इस तरह से लिखा है, ये हैं जो बीमारियों के नाम हैं। मतलब इन विटामिनों की वजह से, इस विटामिन की वजह से जो बीमारी होती है वह कुछ इस प्रकार की बीमारी, जैसे त्वचा रोग हो गया, एनीमिया हो गया, किलोसिस हो गया, बेरी रोग हो गया, स्कर्वी रोग हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ये सब रोग जल में घुलनशील विटामिन के कारण होते हैं। और ये विटामिन से विटामिन सी हो गया, विटामिन के कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड काफ़ी विटामिन, जैसे विटामिन 1 हो गया, विटामिन 2 हो गया, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 12। इसके बाद देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जो फैट में सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कुछ इस तरह से मैंने उन्हें अलग कर दिया हूँ इस तरह से। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है और ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इससे काफ़ी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से बांझपन और नपुंसकता होता है और विटामिन ई के वजह से हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ए वाली विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कैसे होते हैं? ऐसे विटामिन जो काफ़ी देरी तक रहें। और जल में घुलनशील ऐसे विटामिन होते हैं जो आप प्रतिदिन खाते हो, प्रतिदिन भोजन के रूप में, जैसे आहार के रूप में लेते हो, वो और पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकल जाता है, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो काफ़ी देर तक रहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में फैट होता है, फैट तो वसा होता है, वो विटामिन काफ़ी दिन तक रहता है। फैट देखें किसी का पेट निकल गया, फैट उसके। अब देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए कैसा विटामिन होता है? विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका जो रासायनिक नाम है उसे हम रेटिनाल कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। और ये क्या करता है हमारे शरीर में? हेल्दी आँख, यानी कि
हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। स्वस्थ आँखों के लिए विटामिन ए काफ़ी ज़रूरी होता है। और स्किन डिजीज होती है काफ़ी, हमारे शरीर में स्किन की जो कोशिकाएँ होती हैं उन्हें नष्ट कर देता है विटामिन ए के कारण। तो विटामिन ए इन्फेक्शन से भी, और बाल देखोगे आप सफ़ेद हो रहा है, झड़ने लगा, वो भी विटामिन ए के कारण की कमी से होता है। विटामिन ए शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाता है। जैसे कभी आपको चोट लग गया, इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी होता है टिटनेस टाइप, और कभी कभी जुकाम हो गया, तो जुकाम से भी आपको ये विटामिन ए बचाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए के बहुत से रोग होते हैं, जैसे कि रतौंधी बहुत खास बीमारी है। रतौंधी बहुत खास बीमारी है। इसमें क्या होता है, आपको पास की चीज़ें दिखेंगी दिन में आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा, पास की भी चीज़ें और कुछ दूरी की भी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन रात में आपको पास की भी चीज़ सही से नहीं दिखाई देगी, पास की भी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आँख में एक बात है कॉर्निया पाया जाता है, तो कॉर्निया सूख जाता है। ठीक है, इसके वजह से आँख सही से देख नहीं पाते हम, इसके वजह से हम सही से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें त्वचा की कोशिकाओं का विनाश। त्वचा की कोशिकाओं का विनाश का मतलब है कि स्किन डिजीज, काफ़ी कुछ बीमारी होने लगती है, जैसे दाद हो गई, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, ये सब भी विटामिन ए की कमी के कारण से होते हैं। इसके मुख्य स्रोत देखें, यानी विटामिन ए किस किस चीज़ में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं जो जिनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। तो कुछ इस तरह से हैं, पनीर है, गाजर है, उसके बाद दूध है, अंडे है, मछली, ये सब विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। अब विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी कैसी होती है? तो विटामिन डी के जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल करके होता है, इसका नाम रासायनिक नाम। यह भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके मुख्य कार्य अगर देखें तो इसका मुख्य कार्य होता है दांतों को सुरक्षा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना और हड्डियों का भी विकास करना, यानी हड्डियों में वृद्धि होती है, जो हड्डी मजबूत होती है वह विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, अब विटामिन डी के कमी से कौन से रोग होते हैं ये भी देख लें। तो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स करके रोग होता है, वो होता है, इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कितना भी खाओगे आप मोटे नहीं होगे, उसके कुछ पैर की हड्डियाँ होगी, जो पैर होगा वो पतला ही रहता है। काफ़ी कुछ होता है इस रोग में, बच्चों में काफ़ी हो जाता है ये रोग। तो कुछ इस तरह से विटामिन डी के रोग हैं। और बच्चों में भी होने वाली हड्डियों की बीमारी, जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों में ये बीमारी हो जाती है, विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसके कारण उनकी हड्डी पतली रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बाद स्रोत, इसका मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो सूर्य का प्रकाश। अब ये नहीं कि दोपहर में आके खड़े हो जाओ सूर्य के प्रकाश में और फिर कहो कि हम तो विटामिन डी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य के प्रकाश यानी सुबह मॉर्निंग वाला जो होता है, मॉर्निंग वाली धूप होती है, उसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है, ना कि अब दोपहर वाले भी जो कड़क धूप होती है उसमें जाएँ। ठीक है, तो विटामिन डी सुबह की वाली धूप में होती है, तो विटामिन डी सुबह वाली धूप में लीजिए, दोपहर वाली धूप में लीजिए लेंगे फिर सीधे चले जाएंगे उधर ही से। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद होता है मक्खन, यकृत। यकृत क्या होता है? जो हम कलेजा खाते हैं, मुर्गे में होता है कलेजा, एक लाल कलर का होता है, इमेज में आप देख लीजिए, कोई लाल कलर का कलेजा होता है, तो उसे हम कलेजा या फिर यकृत या फिर जिगर भी कहते हैं। उसके बाद मछली का तेल एक आता है, एथलीट लोग अधिक खाते हैं, इसे ओमेगा 3 के नाम से भी जाना जाता है, मछली का तेल होता है वो। उसके बाद हम देखें अंडे हो गए, ईस्ट हो गए, तो ये सब इसके मुख्य स्रोत है विटामिन डी के। ठीक है, इतना आप समझे। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन ई। अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका विटामिन का कोशिकाएं क्या करती है? यह विटामिन क्या करता है? तो यह विटामिन प्रजनन कोशिकाओं को अधिक निर्माण करती हैं, जिसे हम प्रजनन कोशिकाओं का अधिक निर्माण करते हैं, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। यह ब्लड में आरबीसी का निर्माण करता है। एक ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, तो ये सब होता है। उसमें ब्लड में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का भी निर्माण करता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई के कमी से काफ़ी रोग होते हैं, जैसे बाझपन हो गया, बाझपन, नपुंसकता और एपिथेलियम कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है। बाझपन क्या होता है? तो कुछ आप ऐसी औरतों को देखे होंगे जिन्हें बच्चे नहीं होते, तो उन औरतों में कुछ होते हैं जो प्रजनन कोशिकाएं सही से नहीं पाई जाती हैं, तो इसलिए शायद उनमें बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो उसमें बाझपन आ जाता है, बच्चे नहीं पैदा होता, तो इन्हें हम बाझपन कहते हैं। और मेल में भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्पर्म कमज़ोर होता है, या फिर जो भी हो, कुछ रीज़न होता है जिनकी वजह से उनका जो स्पर्म में कमी होती है, या फिर जो जिनकी वजह से बच्चे नहीं पैदा कर पाते, तो उन्हें हम नपुंसकता भी कहते हैं। ठीक है, और एपिथेलियम कोशिकाओं को कमज़ोर होना। एपिथेलियम कोशिका क्या होती है?
एपिथेलियम कोशिका जो हमारे शरीर के बाहर पाए, सबसे बाहरी परत को हम एपिथेलियम कोशिका कहते हैं। इनसे भी कमज़ोर होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ बीमारी होती है, जैसे एड्स हो गया, उस बीमारी में एपिथेलियम कोशिका बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, जिससे अगर चोट, कोई भी फुंसी उनसी हो गया, फिर जो भी हो जाता है, जल्दी घाव भरते नहीं है, ठीक है, एपिथेलियम कोशिका कमज़ोर हो जाती है। तो इतना आप समझें। उसके बाद देखें कि स्रोत कौन कौन से, इसके मतलब सोर्स किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ई। तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हरी सब्जियां खाएं। हरी सब्जियों में हो गया अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज मतलब जैसे कि जिनमें से फर निकले होंगे, जिसमें से कभी आप चने भिगो दें, उसमें से अंकुरित हो जाता है, तो वैसे कुछ अनाज हो गए। उसके बाद सोयाबीन हो गया और गेहूँ हो गए। अंडे की जर्दी, अंडे का बीच वाला पार्ट जो पीला वाला होता है, उस वाले पार्ट को भी खाएंगे तो आप विटामिन ई मिलेगा पूर्ण मात्रा में। अगर आपको इतना समझ में आया तो फिर एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और विटामिन को पढ़ते हैं। अब देखते हैं विटामिन के। विटामिन के भी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन करके इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य देखा तो विटामिन के करता है ब्लड में जो रक्त होता है, ब्लड को थक्का बनाने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है विटामिन के द्वारा। विटामिन के लीवर में यानी यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है, उसका निर्माण भी विटामिन के करता है, ठीक है। विटामिन के को जैसे अगर ब्लड का थक्का जम भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन में थक्का जम जाए, ब्रेन में अगर ब्लड का थक्का जम जाए तो व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है, कोमा में चला जा सकता है। तो ऐसी काफ़ी बीमारियाँ हो सकती है अगर ब्लड का थक्का ब्रेन में जम गया तो, ठीक है। और अगर चोट लगने पे जमा ब्लड का थक्का तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर चोट लगने पे भी अगर नहीं जम रहा है, ब्लड नहीं जम रहा है, तो अगर अधिक ब्लड निकलने से भी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। इसके कमी से हम देखें तो इसके कमी से काफ़ी रोग होते हैं, जैसे दांतों में खून आना। कभी आप ब्रश करते समय भी दांतों में देखेंगे ब्लड आने लगता है, ठीक है, तो वो इसके कमी के कारण होता है। और आपने कभी कभी सुना होगा या फिर देखा होगा कि विनाश फूट जाता है, कुछ व्यक्तियों के विनाश फूट जाता है, यानी कि नाक से खून आने लगता है, वह भी विटामिन ई के कारण से होता है। रक्त का अधिक स्राव होना, यानी ब्लड, चोट लग जाने पे ब्लड अधिक निकल रहा है, तो भी इसके कमी से रोग होते हैं जो विटामिन ई के कारण होते हैं, ठीक है। इसके सोर्स देखें या किन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह हरी पत्तियों वाली सब्जियों में, अंडे में, यकृत यानी कलेजे में, टमाटर में, गोभी में, उसके बाद सोयाबीन में, पनीर में, इन सब में इसका मुख्य स्रोत है, यानी इन सब में अधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे, यानी जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं हम जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है, यानी जल में घुलनशील विटामिन है। इसका जो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड करके, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है, यानी इसका जो मुख्य काम होता है, यह ब्लड में आरबीसी का निर्माण करता है, यानी रेड ब्लड सेल्स, या फिर हिंदी में कहें तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण भी है विटामिन सी करता है। और रोग प्रतिरक्षा से, यानी जो हमारा रोग प्रतिरक्षा होता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में विटामिन सी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद और देखें तो हड्डियों के निर्माण में, जो हमारी बोन्स होती हैं, उनके निर्माण में भी, उनको बनाने में लिए, मजबूत करने के लिए भी हमें विटामिन सी का यूज करना चाहिए। विटामिन सी के फल फ्रूट जो भी खाने चाहिए, यानी कि विटामिन सी हमारे हड्डी को मजबूत करने के लिए भी, हड्डियों को बनाने में भी मदद करता है। अब इसके देखिए कि कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन सी के अगर कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। उसके बाद मसूड़ों में जो खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है और कमजोरी होती है, थकान जैसा महसूस होता है, तो ये सब विटामिन सी के कमी से होने लगते हैं। और शरीर पे देखेंगे कहीं कहीं चकत्ते पड़ने, कहीं कहीं वाइट चकत्ते, चेहरे पे चकत्ते पड़ने लगते हैं, तो वो विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन सी के कुछ प्रमुख स्रोत। जैसे प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? विटामिन खट्टे और रसदार फल, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अनानास हो गया, जो भी खट्टे फल हैं और रसदार फल हैं, उनमें अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और अन्य सब्जियां हो गए, आलू हो गए, इन सब में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद विटामिन के देखो तो विटामिन के इसके पहले हम पढ़े थे, तो उसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले देखें विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह थायमिन होता है। विटामिन B1 का
विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, चावल हो गया, रोटी हो गया, जो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं उसको ऊर्जा में बदलने का कार्य हमारा विटामिन B1 के कारण होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये विटामिन B1 मेटाबॉलिज्म के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तंत्रिका, मांसपेशियाँ और हृदय के लिए महत्वपूर्ण विटामिन होता है। जो हमारी तंत्रिकाएँ होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और मांसपेशियाँ होती हैं, और उसके बाद जो हार्ट होता है, हार्ट उसके लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करने के लिए भी काफ़ी अच्छा विटामिन होता है विटामिन B1। और इसके कमी से कौन से रोग होते हैं, तो बेरी नाम का एक रोग होता है, इसके कमी से रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें बेरी का अर्थ होता है न चल पाना, यानी कि इस रोग में व्यक्ति चल नहीं पाता है, पैर सूज जाता है, फूल जाता है। हार्ट अटैक यानी जो हृदय होता है उसके हार्ट बीट को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है विटामिन B1 इसके कमी से, ठीक है। उसके बाद दुर्बलता, काफ़ी कमजोरी भी रहती है। अगर सोर्स देखें तो बीज वाले अनाज, जो भी अंकुरित होते हैं वो वाले अनाज खाएं, और उसके बाद मांस, दूध, सोयाबीन, हरी सब्जियां, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। चावल हो गया, अंडा हो गया, इसके मुख्य स्रोत है, विटामिन B1 के मुख्य स्रोत हैं ये सब, ठीक है। अब देखिए विटामिन B2 क्या होता है। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन करके होता है, और ये भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका अगर प्रमुख कार्य देखें तो विटामिन B2 का प्रमुख कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों को उपापचय में भाग लेना, ठीक है। प्रोटीन और वसा में ऊर्जा बदलना, जो प्रोटीन होता है और जो वसा होता है, जो भी हम खाते हैं भोजन, प्रोटीन और वसा, उसको ऊर्जा में बदलने का भी कार्य विटामिन B2 के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ उसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो जो हमारे होंठ फटने लगते हैं, चेहरे फटने लगते हैं, स्किन पे दाग उग टाइप होने लगता है, और उसके बाद मुंह के कोनों पे, जैसे कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे साइड से चोट जैसे फटने लगता है, और जीभ पर दाना, जिसे हम नीनामा भी कहते हैं, तो वो सब भी इसके कमी के कारण होता है विटामिन B2 के कमी के कारण से, ठीक है। इससे अगर मुख्य स्रोत देखें, यानी किन किन चीज़ों में अधिक पाया जाता है, तो खमीर, अंडे, ब्रोंकोली क्या होता है, हरी गोभी होती है, वो ब्रोंकोली कहते हैं उसको हम। गोभी हो गई, फिर पालक हो गई, हरी सब्जियां हो गई, मटर हो गया, जिगर यानी कलेजा हो गया, दूध हो गया, तो ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है नियासिन होता है। इसका अगर हम मुख्य कार्य देखें तो वह मस्तिष्क और पाचन तंत्र और त्वचा के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, यानी ब्रेन के लिए भी, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी और स्किन के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड रसायन एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका अगर हम कमी से देखें कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसको कमी से पेलाग्रा करके रोग होता है, जिसे हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। यह रोग क्या होता है, इसमें एड्स की तरह एक बीमारी होती है जो जल्दी ठीक नहीं होती है, और जीभ पर दाने, जो नीनामा होता है, जीभ पर दाने निकल आते हैं, और त्वचा पर पपड़िया टाइप बनने लगती हैं, ठीक है, पड़ जाती हैं, और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी कमज़ोर होने लगता है, तथा और तंत्रिका तंत्र, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो अभी छीड़ होने लगता है, यानी टूटने लगता है सही से, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी सही से कार्य नहीं कर पाता, सही से हो नहीं पाता। उसके बाद अगर इसके हम सोर्स से देखें, यानी कौन कौन से सोर्स हैं इसके, किस में पाया जाता है, तो अधिकतर ये मांस, मछली, अंडा, यकृत और दूध, मेवा, मटर और हरी सब्जियों में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक करके होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक करके इसका रासायनिक नाम होता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्त में कोशिकाओं का बनाना, जो ब्लड होता है उनमें कोशिकाओं का बनाना, ठीक है, रक्त में कोशिकाओं का बनाना तथा भोजन में ऊर्जा में परिवर्तित करना। जो भी हम भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उन सबको ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य क्या करता है, विटामिन B5 करता है। विटामिन B5 के द्वारा भोजन जो है ऊर्जा में परिवर्तित होता है। उसके बाद देखें व्यक्ति के त्वचा, जिगर और बाल, जिगर यानी कि लीवर, आँख, इन सब के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है हमारा B5, ठीक है, विटामिन B5। उसके बाद इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से स्किन डिजीज होती है। जो भी हमारे चमड़े से रिलेटेड बीमारी होती है वह इसके कमी के कारण होती है, ठीक है। बालों का सफ़ेद होना, आप लोग बहुत देखोगे कि बालों का सफ़ेद हो जाता है, तो इसके कमी के कारण होता है। जनन क्षमता में कमी, यानी कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे पैदा नहीं होते, तो इसके कमी के कारण होते हैं विटामिन B5 के कारण, ठीक है। उसके बाद थकान और उल्टी,
कभी कभी आप देखेंगे थकान और उल्टी ऐसा महसूस होता है काफ़ी बार कुछ बिना कुछ किए भी, तो वैसा भी इसके कारण होता है विटामिन B5 के कारण, ठीक है। अनिंद्रा, अनिंद्रा मतलब आपको नींद नहीं लगती, कभी कभी आप रात भर जागते हो तो विटामिन B5 के कारण भी ऐसा होता है कि आपको पूरी तरह रात में नींद नहीं लगती है, अनिंद्रा की कमी, ठीक है। उसके बाद इसके स्रोत देखें तो मांस, दूध, और उसके बाद अंडा, यकृत यानी लीवर, वही मूंगफली, टमाटर, गन्ना, ETC मतलब इत्यादि, ये सब प्रकार के उसके मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन करके इसका रासायनिक नाम होता है। इसका अगर हम मुख्य कारक देखें तो शरीर को फिट रखने में मदद करता है। हमारे शरीर को जो फिट रखने का कार्य करता है वो विटामिन B6 के कारण होता है, ठीक है। इसकी वजह से भूख लगती है, हमें नींद आती है और सोचने समझने की जो क्षमता होती है काफ़ी बेहतर हो जाती है विटामिन B6 के कारण, ठीक है। इसके कमी से अगर हम रोग देखें तो इसके कमी से जो होती है शरीर में वृद्धि रुक जाती है, यानी जो भी हमारे शरीर में वृद्धि होती है वह रुक जाती है, वृद्धि विकास वो रुक जाता है। और त्वचा संबंधित, त्वचा से रिलेटेड बहुत सी बीमारी, दाद हो सकती है, फुंसी हो सकता है, फोड़े हो सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ बीमारी जो त्वचा से संबंधित हो, त्वचा से रिलेटेड हो, वह इसके कमी के कारण भी होता है विटामिन B6 के कारण, ठीक है। एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो एनीमिया क्या होती है? एनीमिया हमारे ब्लड में जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वह तो या तो वो ख़राब होने लगता है या फिर किसी कारण से वो नहीं बन पाता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है। तो अगर RBC ही नहीं बनेगा, RBC नहीं रहेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा? तो उस समय ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण यह रोग होता है, एनीमिया नामक रोग, ठीक है। और इसके हम स्रोत देखें, यानी किन किन चीज़ों में अधिक पाया जाता है, तो मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, दूध हो गया, ईस्ट हो गया हमारा, आलू हो गया, अनाज हो गया। आलू ऐसा चीज़ है जो हर प्रकार का विटामिन पाया जाता है आलू में, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। 2 और बचा है तो उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है, तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, बायोटीन होता है, ठीक है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को तोड़ने के लिए एंजाइम का मदद करता है। जो भी भोजन में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, इन सब को एंजाइम के तौर पे तोड़ने में मदद करता है विटामिन B7। बालों और नाखूनों के लिए भी उपयोगी होता है, यानी बाल झड़ने से भी रोकता है और नाखून भी टूटते हैं तो उनको भी टूटने से रोकता है। कमी से होने वाले रोग देखेंगे, अगर इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसके कमी से बालों का जो पतला होना, बाल पतले होते हैं और झड़ जाते हैं, बालों का पतला होना और झड़ना, ठीक है। त्वचा पर लाल धब्बे, आप कहीं कहीं देखोगे त्वचा जो होती है उसमें लाल धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो इसी के कारण पड़ते हैं, ठीक है, इसी कारण दिखाई देते हैं। स्किन इन्फेक्शन, जो भी हमारे त्वचा संबंधित बीमारी होती है स्किन इन्फेक्शन, वह भी इसी की कमी के कारण होता है, विटामिन B7 के कारण, विटामिन B7 के कारण, ठीक है। नाखूनों का टूटना, जो नाखून हमारा टूटने लगते हैं वो भी विटामिन B7 के कारण होते हैं, ठीक है। भ्रम होना में मतलब, भ्रम होना क्या होता है? आप कभी सोचने लगते हो कि यहाँ पे तो चुड़ैल है, यहाँ पे भूत है, जो आप सोचने लगते हो, कभी कभी सोचते और रात के 12 बजे पायल बज रहा है, तो वह भी इसी के कारण होता है। भ्रम होना भी विटामिन B7 के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, यानी किन किन चीज़ों में अधिक पाया जाता है, तो मांस में, गेहूँ में, अंडे में, उसके बाद मूंगफली, चॉकलेट में भी पाया जाता है विटामिन B7, ठीक है, चॉकलेट में भी। उसके बाद सब्जी, फल, इन सब में विटामिन B7 अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन B9 भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इसका मुख्य कार्य देखें तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, यानी जो रक्त में सेल्स होती हैं उनको बनाने का कार्य विटामिन B9 के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद DNA का निर्माण, जो DNA होता है, DNA RNA हमारे जेनेटिक मटेरियल है, उनमें DNA का निर्माण भी है विटामिन B9 के कारण होता है। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया मैंने पहले बताया कि एनीमिया में ऑक्सीजन नहीं जा पाता सही से ब्लड में, तो वह एनीमिया रोग के कारण होता है। उसके बाद वृद्धि में कमी, आप देखोगे सही से शरीर विकास नहीं करेगा, वह भी विटामिन B9 के कारण होता है, ठीक है। इसके अगर प्रमुख स्रोत देखें तो हरी सब्जियां हो गई, यकृत हो गया, सोयाबीन हो गए, ईस्ट हो गए, गुर्दे और फलियां, जो फलियां होती हैं वो सब भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब देखते हैं विटामिन B12, यानी विटामिन B12 क्या होता है? विटामिन B12 भी
जल में घुलनशील विटामिन, इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। इसके अंदर यानी कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है ब्लड का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक, ब्लड का निर्माण करना। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते थे? एनीमिया रोग हो गया, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, जो हमारा न्यूरो सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम, उसमें दिक्कत आने लगता है, त्वचा से संबंधित रिलेटेड बीमारी भी इसके कारण होती है। उसके बाद इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस हो गया, मछली हो गई, उसके बाद यकृत हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं, यानी इनमें अधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।